अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 ज़ुरबतुल अज़ला बनाना और ज़ुरबतुल अज़ला की किस्में, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज नंबर 4.3 का दूसरा हिस्सा देख रहे हैं। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ़ इसमें आपको क्या याद होना चाहिए, ज़ुरबतुल्लाह की तारीफ़ याद होना चाहिए और उसकी खुसूसियत याद होना चाहिए। उसी की बुनियाद पर ये सवाल हैं और आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। कौन सी खुसूसियत इस्तेमाल हो रही है या तारीफ़ इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी पैमाइश कैसे मालूम की जाएगी, उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखना है हमको। यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक मतवाली अल्लाह की शक्ल बनी हुई है WXYZ। मतवाली अल्लाह की शक्ल के ताल्लुक़ से दर्जेल सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पर शक्ल बनी हुई है। शक्ल अगर आप देखेंगे तो जो पैमाइशें दी गई हैं उसके हिसाब से गलत दिखेगी, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। जिस ज़िले की पैमाइश जितना कही गई है उसी के हिसाब से हमको सवाल को हल करना है और खुसूसियत का इस्तेमाल करना है। आप क्या करेंगे, शक्ल बनाएंगे, सवाल लिखेंगे, सवाल के नीचे उसकी खुसूसियत लिखेंगे, किस तरह से सवाल आता है और उसका आंसर क्या आएगा वो लिख देंगे। हमारा यहाँ पर हर सवाल के नीचे लिखना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये इंक मिट जाती है। तो इसलिए आइए पहला सवाल देखते हैं। इसका पहला सवाल है, सलूशन हम यहाँ सामने लिख रहे हैं, क्या क्या खुसूसियत है पहला सवाल की इसका हल लिख रहे हैं। तो पहला सवाल है, अगर WZ 4.5, WZ इसको कहा गया कि 4.5 सेंटीमीटर है, तो XY की कीमत मालूम करना है, इसकी कीमत मालूम करना है। तो देखने पर क्या पता चलता है, मुकाबिल की ज़िला है। अब हमको मालूम है कि मतवाजी अल्लाह के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होती हैं, तो यहाँ पर खुसूसियत लिखना पड़ेगा, मतवाजी अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर आपका, इसलिए लिखेंगे XY की पैमाइश लंबाई लिखा हुआ है बराबर WZ की लंबाई, और ये दिया गया है हमको WZ की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर। ये पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। आप एक लाइन में या 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा, अगर YZ बराबर 8 सेंटीमीटर, YZ 8 सेंटीमीटर है, तो WX की पैमाइश, इसकी पैमाइश मालूम करना है। देखने पर देखिए यहाँ पर 4.5 बड़ी दिख रही है और 8 सेंटीमीटर छोटी दिख रही है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जितनी पैमाइश दी गई उसी हिसाब से हमको सवाल हल करना है। इसमें भी मुकाबिल के ज़िले हैं, वही खुसूसियत लगेगी ऊपर वाली खुसूसियत के बिना पर। दूसरा वाले सवाल का हल हो जाएगा हमारा, ये चूंकि हो जाएगा, ये चूंकि रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, XW या WX की लंबाई बराबर हो जाएगी किस चीज़ के, लंबाई ZY या YZ के। और ये कितना है, YZ कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने पहले में खुसूसियत लिख दी है, इसलिए दूसरे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लिख देंगे एक लाइन तो भी कोई हर्ज नहीं है कि मतवाजी अल्लाह के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होती हैं, चलेगा। फिर तीसरा इसका है, आप सवाल के नीचे 2 लाइन में सवाल हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सॉरी, अगर OX की पैमाइश दी गई है 2.5, यहाँ से यहाँ तक की पैमाइश, तो OZ मालूम करना है, ये पैमाइश मालूम करना है। अब हमको इसकी दूसरी खुसूसियत मालूम होना चाहिए। देखेंगे, चूँकि मतवाजी अल्लाह के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, मतवाजी
के वित्र एक दूसरे की इसकी बुनियाद पर क्या हो जाएगा, ओ एक्स की पैमाइश ओ जेड के बराबर हो जाएगी। इसलिए ओ जेड बराबर ओ जेड की लंबाई ये बराबर हो जाएगी ओ एक्स की लंबाई के। तो इसलिए ओ जेड की लंबाई बराबर हो जाएगी, ओ एक्स की पैमाइश कितनी दी गई, 2.5 सेंटीमीटर। फिर चौथा सवाल इसका है, अगर ओ डब्लू की पैमाइश 3.5 ए वाले वृत्त का आधी पैमाइश, तो ओ आई मालूम करना, डब्लू आई मालूम करना है, यानी कि ए मालूम करना है। सेम कंडीशन लगेगी तीसरी और चौथे की कि मतवाजी अजला के वृत्त एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि ओ वाई की लंबाई बराबर हो जाएगी ओ डब्लू की लंबाई। जिसकी लंबाई मालूम करना रहता है उसकी पहले लिखी जाती है और जिसकी मालूम रहती है उसके बाद में लिखी जाती है। बेहतर यही है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ डब्लू बराबर ओ आई, वो भी चलेगा, लेकिन हमको ओ आई की पैमाइश मालूम करना है, इसकी मालूम है, तो इसकी नीचे हम इसकी कीमत रख देंगे। इसलिए ओ वाई की पैमाइश बराबर ए बराबर 3.3 है, तो इसलिए ये 3.3 हो जाएगा। सवाल से देख करके हम कीमत रख लेंगे। अब चौथा सवाल थोड़ा सा इसमें बड़ा है, लास्ट वाला है, हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा गया है इसमें कि डब्लू जेड वाई, जहाँ पर जेड जाविया बन रहा है, डब्लू जेड वाई ए जाविया 120 दर्जे का है, तो डब्लू एक्स वाई की मालूम करना है, डब्लू एक्स वाई मालूम करना है, ए जाविया मालूम करना है, और डब्लू जेड मालूम करना है, एक्स डब्लू जेड ए जाविया मालूम करना है। तो इसमें खुसूसियत होती है, चौथा सवाल जब पांचवा सवाल लिखेंगे इसका हल करेंगे तो एक के लिए पहले जाविये मालूम करने के लिए क्या लिखेंगे, मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, यानी कि क्या नाम है, मतवाजी अजला के, यहाँ पर मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, जाविया डब्लू एक्स वाई की पैमाइश बराबर हो जाएगी जाविया डब्लू जेड वाई। ये पैमाइश हमको मालूम है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा जाविया डब्लू एक्स वाई की पैमाइश 120 दर्जे। ये आपका पहला सवाल हो जाएगा। इसका दूसरा हिस्सा इसमें दिया गया है, ये हमको मालूम करना है, ए जाविया मालूम करना है। तो दूसरी शर्त के लिए हम इसके नीचे हल कर दे रहे हैं कि क्या होता है इसी खुसूसियत में कि मतवाजी अजला के दो मतवातिर जावियों का मजमुआ 180 होता है। मतवातिर दो लिखिए, दो मतवातिर जावियों का मजमुआ 180 दर्जा होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये चूंकि है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये जाविया 180 का है, या ये इसको ये दिया हुआ हमारा जाविया डब्लू जेड वाई जमा जाविया डब्लू ए जेड एक्स डब्लू जेड। जाविये का नाम कैसे भी लिखा जाए,
जिसकी कीमत हमको मालूम करना है, जो जाबिये का नाम है, जो रास है वो बीच में होना चाहिए। z और x आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये बराबर 180। इसकी पैमाइश हमको दी गई है WZY की। WZY की पैमाइश दी गई है 120 दर्जा प्लस जाबिया XWZ बराबर 180। अब 120 उधर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, इसलिए जाबिया XWZ बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 दर्जा हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा इसका। सब आंसर सवाल के नीचे आप एक एक लाइन छोड़ करके या दो दो लाइन छोड़ करके लिखेंगे तो आपका उसी के नीचे आंसर होता चला जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सब खुसूसियत है। खुसूसियत नंबर 1, मतवाली जिला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। दूसरी, यहाँ पर मतवाली जिला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तीसरी, मतवाली जिला के मुकाबिल के जाबिये मुतमासिल होते हैं। चौथी खुसूसियत, यहाँ पर मतवाली जिला के 2 मुतवातिर जाबियों का मजमूआ 180 होता है। इसी की बुनियाद पर सवाल हल किए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं आएगी। आइए अब इसका चौथा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कंस्ट्रक्शन का है, बाद में देखा जाएगा। एक जुर्बतुल्लाह के 4 मुतवातिर जाबिये 1:2:3 की निस्बत 4 के तनासुब में है, वो किस किस्म का जुर्बतुल्लाह है होगा। इस जुर्बतुल्लाह के हर जाबिये की पैमाइश मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम इस जुर्बतुल्लाह के तमाम जाबियों की पैमाइश मालूम करते हैं। आपको ये जानना है कि किसी भी जुर्बतुल्लाह के तमाम जाबिये की पैमाइश का मजमूआ कितना होता है, 360 होता है। अगर एक हम कच्ची शक्ल यहाँ पर बना लेते हैं कि ये जुर्बतुल्लाह किसी भी किस्म का हो, ABCD, तो हम जानते हैं चूँकि क्या होता है, जाबिया A प्लस जाबिया B प्लस जाबिया C प्लस जाबिया D बराबर 360। ये हम जानते हैं। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि चारों जाबिये क्या क्या हैं। फ़र्ज़ किया कि 4 जाबिये x, 2x, 3x और 4x है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 4 जाबिये हैं तो x a की जगह पर x जमा 2x जमा 3x जमा 4x बराबर 360। 4 3 7 दोनों 1 10 x हो जाएगा। 360, इसलिए x बराबर हो जाएगा 360/10। ये 0 0 कट जाएगा, x बराबर 36 आ जाएगा। यानी कि इसलिए जाबिया A बराबर x, A बराबर 36 दर्जा, जाबिया B बराबर 2x बराबर 2 × 36 बराबर 72 दर्जा, जाबिया C बराबर 3x बराबर 3 × 36, 3 × 18, 3 × 9 1 10 और जाबिया D बराबर हो जाएगा 4x बराबर 4 × 36। 4 से ज़रब कर लेंगे 36 को, 4 × 24 और 4 × 3 12 2 14, 144 दर्जा। चारों जाबिये 36 72 108 और 144 हो जाएंगे। अब अगर हम किसी भी जुर्बतुल्लाह की खुसूसियत से इसका मिलाप करते हैं कि जाबिये दिए हो तो उसकी क्या खुसूसियत होती है,
तो इसमें कौन सी खुसूसियत बैठेगी। अगर हम देखिए 2 जाबियों को जमा करते हैं 36 और 72 को, तो 108 हो जाएगा। 2 जाबियों का जमा अगर 180 होता है तो कुछ बनता है हमारा। अब देखिए 108 को और 72 को जमा कर लेते हैं, यानी कि जाबिया बी और जाबिया सी। बहत्तर जमा 108 हो जाएगा, ये बराबर 180 हो रहा है। और सबसे छोटा और सबसे बड़ा जाबिया, जाबिया ए और जाबिया डी बराबर 36 जमा 144 बराबर 180। ये देखिए इसमें सिर्फ 2 जोड़ी जो है जाबियों का मजमूआ कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। 4 जोड़ी में से 2 जोड़ी जाबियों की का मजमूआ 180 आ रहा है, इसलिए ये जुर्बतुल इल्ला होगा। चूँकि क्या लिखेंगे, 2 जोड़ी जाबियों का मजमूआ 180 दर्जा है, इसलिए ये जुर्बतुल इल्ला जोजंका है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ये चारों जाबिये मिल जाएंगे ये आंसर में, और ये कि वो जाबिया वो जुर्बतुल इल्ला जो है जोजंका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।